नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक मंत्र। नीतीश कुमार आज दिल्ली में हैं। इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद जिस तरह से उन्होंने पूरे विपक्ष को धोखा दिया, आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी कयास ये लगाया जा रहा है कि आखिर वो दिल्ली क्यों आए, उन्हें दिल्ली आने की क्या जरूरत है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है बिहार विधानसभा में, और जिस तरह की वहाँ से खबरें आ रही हैं वो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी उनको अपने खेमे में खींच के लेके तो आ गई है वहाँ से, इंडिया गठबंधन से, लेकिन अभी भी वहाँ पर मामले काफ़ी कुछ उलझे हुए से हैं। और सबसे बड़ा जो मसला है, जो मुद्दा है, वो है सीट शेयरिंग का, मतलब किसको कितनी सीटें दी जाए। अगर आप बात करें कि क्या नीतीश कुमार का इस तरह से इंडिया गठबंधन को छोड़ना लोगों को पसंद आया या उनके समर्थकों को पसंद आया, तो मिली जुली राय है उसमें। कई एक तरह से कहा जाए कि जो लोग रिएक्शन आप हमने देखे हैं और सुने हैं, टीवी पे भी देखा है, यूट्यूब चैनल पे भी देखा है, तो उनकी साख को एक बट्टा तो लगा है। और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेके भी प्रयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो ऑफर किया गया है उससे वो खुश नहीं है, वो ज़्यादा हिस्सा मांग रहे हैं। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में बीजेपी ने 17 सीटों पे चुनाव लड़ा था और आपके जेडीयू ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने 17 सीटों पे चुनाव लड़ा था। तब जेडीयू एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, बाद में वहाँ से छिटक गई, फिर एनडीए की, बल्कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है वो तो संस्थापक है इंडिया को बनाने में। अब यहाँ पर दिक्कतें जो आ रही हैं वो ये है कि आरएसएस, जिसका जो मुखौटा है, राजनीतिक मुखौटा है, वो बीजेपी है। आरएसएस जेडीयू को 11 से 12 सीटें देना चाहती, इससे ज़्यादा को नहीं देना चाहिए। 2019 की बात करें, जैसे मैंने अभी बताया था कि 17 सीटों पर दोनों लड़े थे। बीजेपी ने पूरी 17 सीटें जीती थी और जेडीयू ने 16 सीटें जीती थी। इसके अलावा उस टाइम आपके लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें दी गई थी और 6 पे वो जीते थे। लेकिन हालात आज बदल गए हैं कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसमें विभाजन हो चुका है। वहाँ पर एक तरफ पशुपति पारस हैं और एक तरफ चिराग पासवान हैं। तो ऐसे में, और यही दो नहीं है बल्कि राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं वहाँ पर। तो ये सीटों का तालमेल कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, इसको लेके एक असमंजस सा बना हुआ है। कुछ रस्साकशी चल रही है, सब अपना, जिसको कहते हैं ना, बड़ा सा केक है, उसमें जितना बड़ा हिस्सा मिल जाए वो खाने के लिए तैयार हैं, वो खाना चाहते हैं वो। तो ये सब चीज़ें हैं। अब सवाल ये कि अगर ये लोक जनशक्ति पार्टी जिसका विभाजन हो गया है, पशुपति पारस भी हैं, चिराग पासवान भी हैं और एक तरफ आपके नीतीश कुमार जी भी हैं वहाँ पर, तो कैसे होगा, इस सीटों का तालमेल किस तरह से होगा, इसी को लेके संभवतः नीतीश कुमार आज दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे। इस बीच जेडीयू के एक सीनियर लीडर ने यह भी कहा है कि ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इस बातों का खंडन किया और कहा कि भाई ये तो सिर्फ एक औपचारिकता है, सिर्फ मिलने गए हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं, जो भी थोड़ी बहुत राजनीति पर नज़र रखते हैं, उनको मुझे मालूम है कि ऐसी औपचारिकता मीटिंग होती नहीं है। ये सब औपचारिक होती हैं, कोई और कुछ ना कुछ बड़े मसले होते हैं जिनको सुलझाने के लिए या जिस पर चर्चा करने के लिए इस तरह की बैठकें होती रहती हैं। तो अब देखना यह है कि
जो इंडिया अलायंस को जो उन्होंने नीतीश कुमार ने जो झटका दिया, जिसके बाद एक उनका नाम भी आ गया, हालांकि अभी से नहीं बहुत पहले से है, और ये नाम शायद लालू यादव ने ही उन्हें दिया था कि वो पलटू राम है। तो वो अब क्या खेल खेलने जा रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से अचानक कोई छोड़ के चले गए और आज तक उसका कोई सही जवाब नहीं दे पाए कि भाई मैंने इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ा, आज तक नहीं दे पाए। आरजेडी जो है उनसे उनके संबंध अच्छे थे, और तेजस्वी जिस तरह से उभर के आ रहे हैं पूरे बिहार की राजनीति में, तो उन्होंने कहीं भी इस तरह की बात नहीं की कि जी मेरी कांग्रेस से नाराज़गी थी, मेरी आरजेडी से नाराज़गी थी। कोई जस्टिफिकेशन वो दे नहीं पाए कि भाई मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि इनके छोड़ के जाने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमने आम जनता के रिएक्शन देखे, उसी तरह देखें कि ना लालू यादव का बयान आया और ना ही तेजस्वी यादव का बयान आया। तो ऐसे में ये सब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि ये इस मीटिंग में क्या होता है। वो जेपी नड्डा से ही मिलेंगे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इंतज़ार कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।